चाचा भतीजा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति में बिहार के लड़कों के साथ धोखा किया। जी हाँ, मैं हूँ मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया 24, 25 और 26 तारीख को चली, जिसमें तमाम शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा दी है। लेकिन इस पर तंज कसा है जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर ने। कहा है कि ये तो छलावा हुआ है और बिहार के बाहर के लड़कों को नीतीश कुमार बिहार में शिक्षक बनाएंगे और बिहार के लड़कों को मजदूर बनाएंगे। सुनवाते हैं आपको प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, पहले कैबिनेट में बैठेंगे तो पहला साइन इसी से करेंगे। तो तेजस्वी यादव की बात को बहुत गंभीरता से अगर आप लीजिएगा तो आप यही भोगिएगा। भाई, उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि 15 साल तो सर आप ही के माता पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें कई आदमी को आप नौकरी दे दिए। और आपको कितना भी ज्ञान हो, इतना तो नहीं ज्ञान है कि किसी कैबिनेट को अधिकार नहीं है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। कैबिनेट तो पदों के दिशा में, सृजन करने की दिशा में काम कर सकती है। जैसे अभी वो जो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को हम शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, तो अभी तो परीक्षा शुरू हुआ है। और परीक्षा शुरू होते हुए क्या किया, बिहार के साथ साथ सारे राज्यों को लोगों को ओपन कर दिया। दूसरे राज्य में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? जब वो नौकरी मिल जाए तो आकर हमको बताइएगा कि भैया बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिल गई। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ये 32 साल में अगर 10 लाख नौकरी दिए हैं तो वही डाटा जारी कर दें कि भाई हम 10 लाख नौकरी 32 साल में दोनों चचा भतीजा मिलके अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं तो बताएं। 32 साल में तो नौकरी दे नहीं पाए। पूरा बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और खड़ा होकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बिहार में यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहा कि हम 10 लाख नौकरी अगले 1 साल में सरकारी नौकरी दे देंगे। अगले ही दिन हमने घोषणा की कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो ये हम पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 1 साल हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिली आप जाकर देख लीजिए। बहुत आदमी हमको आके ये भी कहा, कह रहे भैया मान लीजिए किसी तरह दे दे तो क्या होगा। हम कह रहे जीवन में नहीं दे सकते हैं। जो आदमी 17-18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख आदमी को नौकरी नहीं दे सका, तो आज आपके पास कौन सा ऐसा रामबाण आ गया है कि आप एक दिन में 17 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिएगा। ये थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कही और दूसरी बातों में उन्होंने कहा, दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लालू यादव के पीछे डीएसपी छाता लेकर चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, खैर मनाइए कि वो डीएसपी था, छाता लेकर चल रहा था, लेकिन यहाँ तो बिहार में ऐसे ऐसे छठू भैया नेता हैं जिनको 2 टाइम घर में खाना नहीं है और वो भी 4-4 गनर लेकर चलते हैं। ये बिहार में दिखावा है, बिहार की जनता को छलने का तरीका है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। किस तरीके से छठू भैया नेताओं पर चोट किया है प्रशांत किशोर ने, ये भी सुनिए। लालू प्रसाद यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं। बिहार में जो छोटे स्तर का नेता है वो भी 2 गनमैन लेकर ही चलता है। हम अभी 11 महीना से चल रहे पैदल। लोग आकर सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी व्यवस्था है लेकिन यहाँ सिपाही हवलदार कोई नहीं है। क्यों? यहाँ पर ये स्टेटस सिंबल है। आपने नेतागिरी शुरू नहीं की, घर में खाने को हो या नहीं, लेकिन बाहर दिखाने के लिए 2 गनमैन, लाठी डंडा करने वाले लोग, आगे पीछे चलने वाले शागिर्द, वो लोग रखते हैं, वो दिखाते हैं। और समाज भी उसको कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की वजह से या अनपढ़ होने की वजह से या जो समाज में व्यवस्था है उसको स्वीकार करता है। तो लालू जी के अगर आगे पीछे 2 आदमी छाता लेकर चल रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पीछे एक क्या 10 लोग छाता लेकर चल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार में जिसका कोई वजूद नहीं है,
वो भी अपने आगे पीछे 2 छाता लेकर चलने वाले, 2 गन लेकर, बंदूक लेकर चलने वाले आदमी लेकर लोग चलते हैं। क्योंकि समाज में भी ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि ये नेता है तो इनके साथ 4-5 गो हथियार रख के, बंदूक, गोली बंदूक रख के आदमी चलना ही चाहिए। कोई मुखिया सरपंच आप जाकर मिलिए, सब यही कह रहा भैया हम पर सुरक्षा का बड़ा खतरा है। हम 11 महीना से चल रहे हैं, हमने अभी कानून व्यवस्था की बात की, बहुत कानून व्यवस्था खराब है। कहाँ कोई आकर मार रहा है, कहाँ कोई हमको यहाँ के धक्का दे रहा, हम तो यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा मानसिकता है। जरूरत कुछ लोगों को होगी, अगर आप पद पर बैठे हुए हैं और अगर आपको कुछ सुरक्षा सरकार से है तो वो पद की सुरक्षा है, वो व्यक्ति की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अब मैं नेता बन गया, अब मैं मुखिया बन गया, एमएलसी बन गया, विधायक बन गया, तो हमारे साथ 4-5 सुरक्षा वाले लोग होने चाहिए। तो सुना अपने प्रशांत किशोर ने, जहां एक तरफ शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर सरकार पर चोट किया, वहीं जो है छठू भैया नेताओं को गनर दिए जाने पर भी सरकार से पूछा है कि छठू भैया नेताओं को क्यों आप गनर दें। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।